नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री ने जातीय आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसको लेकर के पूरे देश में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। बिहार में चुनावी वर्ष है, इसके लिए यह जातीय जनगणना को लोग चुनावी मुद्दा बनाने के होड़ में हैं और लोग अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग श्रेय लेने को आतुर दिख रहे हैं। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सह भारत सरकार के एक सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हेमराम जी से बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका और आपके दर्शकों का भी। सर, कल भारत के प्रधानमंत्री ने जातीय जनगणना को स्वीकृति प्रदान कर दी है, इस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है और इस जातीय गणना को लेकर हमारे आदरणीय नेता 1994 से लेकर लगातार अब तक ये मांग करते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं कि पूरे देश में जातीय गणना होना अति आवश्यक है। चूँकि देश में कुछ ऐसी भी जातियां हैं, कुछ ऐसे भी समूह हैं जो मुख्य धारा से काफ़ी दूर हैं और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए और देश के सभी समाज, सभी वर्ग के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए जातीय गणना जरूरी है। और जातीय गणना के आधार पर सरकार योजना बनाएगी और जो वंचित समूह है, वंचित लोग हैं, उन्हें उनके हक से लाभ दिलाएगी। तो हमारे नेता ने लगातार एक काम किया और बिहार में जातीय गणना करा करके एक मिसाल पेश किया और ये जातीय गणना पूरे देश के लिए आईना बन गया। बिहार में जातीय गणना भी हुआ, जातियों के आंकड़े भी प्रकाशित किए गए, सार्वजनिक किए गए और आबादी के हिसाब से उनको कैसे भागीदारी मिले, इसको लेकर आरक्षण का दायरा भी बढ़ाने का काम किया और आज पूरे देश में लागू होने की घोषणा हुई है। जातीय गणना कराने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आम जनगणना जो प्रत्येक 10 साल पर होता रहा है, 2021 में भी होना था, वह 21 में नहीं हुआ, वजह जो रहा हो। 21 के बाद 4 साल और हो गए, उसके बाद भी आम जनगणना नहीं हुआ। जब आम जनगणना कराने में हमारी सरकार असहज महसूस कर रही, तो फिर यह जातीय जनगणना कैसे होगा और इसकी आवश्यकता क्या है? देखिए, इस बार आम जनगणना भी होगा और आम जनगणना के साथ जातीय गणना भी होगा। चूँकि ये जातीय गणना ये दूसरी बार देश में हो रहा है। पहली बार 1931 में जातीय गणना कराई गई थी देश में और अब दूसरी बार देश में जातीय गणना कराने की घोषणा हुई है। और हम ये कहेंगे कि ये जातीय गणना होने के बाद देश में जो वंचित समूह हैं उसे लाभ मिलेगा और जो विपक्ष के लोग जो हल्ला मचाने का काम कर रहे थे और जो लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि कर्नाटका में उनकी सरकार थी, जातीय गणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। तेलंगाना में भी जातीय गणना हुआ, आनन फानन में कराया गया, लेकिन उसके भी आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। लेकिन बिहार में जातीय गणना हुआ और उसका प्रकाशन भी हुआ। अब पूरे देश में, चूँकि बिहार मॉडल अब पूरे देश में लागू होने जा रहा है, निश्चित रूप से हम कहेंगे इस जातीय गणना का श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है। सर, विपक्ष के द्वारा जो बिहार में जातीय जनगणना नीतीश जी ने कराया, उसको 9वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग नादान हैं। दरअसल 9वीं अनुसूची में उसी कानून को जोड़ा जाता है जो अस्तित्व में हो। ये जातीय गणना के आंकड़े प्रकाशित किए गए, 65% रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन बीच में मामला न्यायालय के अधीन चला गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, यानी यह कानून अभी अस्तित्व में नहीं है।
जब कानून अस्तित्व में आ जाएगा तब 9वीं अनुसूची में जोड़ने की बात होगी। अभी 9वीं अनुसूची में जोड़ने की बात जो लोग कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी है, नादानी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव का मौसम धीरे धीरे शुरू हो गया है। सभी लोग अपने अपने समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। भारत के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री जो बिहार के हैं, नाम है उनका नागमणि कुशवाहा। नागमणि कुशवाहा भी हाल कुछ दिन पहले एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम है बिहार गठबंधन। क्या बिहार गठबंधन नागमणि जी के द्वारा जो एनडीए है उसके सेहत पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, कोई भी गठबंधन बनाए, कोई भी संगठन बना ले, कोई भी नया पार्टी खड़ा कर ले, लेकिन एनडीए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल के तमाम नेता, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और बूथ लेवल के तमाम कार्यकर्ता सभी जिलों में एक साथ खड़ा होकर के 2025 के चुनावों को लेकर के उन्होंने अपनी एकजुटता और चट्टानी एकता का परिचय दिया है। और उन्होंने ये ऐलान जो एनडीए का है उस मकसद को पूरा करने के लिए कि 2025 के चुनाव में 225 से ज़्यादा सीटें कैसे जीतें और 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा है एनडीए का। और इस मकसद को प्राप्त करने के लिए हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता एक साथ मजबूती के साथ क्षेत्रों में लगे हुए हैं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। नागमणि जी की वजह से लवकुश समीकरण जो जदयू के खेमे में है उसमें टूट महसूस नहीं होगा क्या? किसी तरह का कोई टूट फूट की ज़रूरत नहीं है, जनता समझती है। चूँकि एनडीए की सरकार बिहार में जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है, बिहार के 2005 से लेकर अब तक बिहार में जो अच्छा काम हुआ है, जो रोड कनेक्टिविटी बढ़ा है, महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में अच्छा काम हुआ है, हमारी बेटियां पुलिस बल में और सेना में सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो भारत के अन्य राज्यों से सबसे ज़्यादा नौकरी और रोज़गार देने वाला राज्य बन गया है। तो इस तरह से हर क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है। तो इसको लेकर के जनता खुश है, सरकार कर रही है काम, जनता है खुश, तो विपक्ष क्यों है परेशान? अभी आप जदयू प्रवक्ता हेमराज जी को सुन रहे थे। सर, आपने हमारे लिए जो समय निकाला उसके लिए धन्यवाद। लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सच श्यामला न्यूज कोई पेड न्यूज नहीं चलाता। आप सही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहें सच श्यामला। धन्यवाद।